अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप में, जिसमें हम आपके सामने प्रैक्टिकल तरीके के साथ, दलाइल के साथ और गलतियों की भी निशानदेही करते हुए हम सही बातें इंशाअल्लाह सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने अपनी रकात मुकम्मल की थी, दूसरी रकात में खड़े हो गए थे और मैंने आपको बताया था दूसरी रकात और पहली रकात में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक फ़र्क है और वो है आखिर में, और वो है तशाहुद। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की एपिसोड तशाहुद से। तो तशाहुद में बिलाल भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बैठ जाएं और मैं आपको हदीस सुनाता हूं। पहले ये हदीस सही बुखारी की है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बयान है। वइज़ा जलसा फिर रकअतैन, दो रकातों के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते, जलसा अला रिजलिहिल युसरा, अपने बाएं पांव पर बैठते, व नसबल युमना, और सीधे पांव को खड़ा करते, बायां यानी लेफ्ट, उल्टा, अपने बाएं यानी उल्टे पांव पर बैठते, व नसबल युमना, और सीधे पांव को खड़ा रखते, जैसे कि आप इस हदीस में देख रहे हैं। मैं बिलाल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग उस तरफ टर्न हो जाते हैं ताकि बैठने का तरीका इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस देख सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हदीस में आया है जलसा अला रिजलिहिल युसरा, उल्टे पांव पर, लेफ्ट लेग पर बैठते, व नसबल युमना, सीधे पांव को खड़ा रखते। जैसे कि हम यहां देख रहे हैं कि इनका सीधा पांव खड़ा है और बाएं पांव पर बैठे हुए हैं, उल्टे पांव पर बैठे हुए हैं। इस बैठने की पोजीशन को इफ्तिराश कहते हैं। हदीस में आता है, सुनन नसाई की जो हदीस आपकी स्क्रीन पे है, सुम्मा क़ादा वफ्तरशा रिजलहुल युसरा, कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते और अपने बाएं पांव को बिछा लेते। इफ्तिराश कहते हैं, वो जैसा उल्टा पांव ऐसा लग रहा है ना बिछा हुआ है, तो इसी को कहते हैं इफ्तिराश। क्यों मैं ये आपको बता रहा हूं, इसकी एक वजह है, जब हम आखिरी तशाहुद में पहुंचेंगे इंशाल्लाह वो डिटेल और वाज़ेह होगी। बिलाल भाई से रिक्वेस्ट है कि अभी कुछ गलत तरीके भी बैठने के बता दीजिए। आप ये तरीका देख रहे हैं, इसके अंदर कितने रूल टूट रहे हैं। पहले तो सिर्फ बाएं पांव पे नहीं बैठे हुए हैं, दोनों पांव पर बैठे हुए हैं। नसब अल युमना का रूल टूट रहा है कि सीधा पांव जो खड़ा होना चाहिए वो सीधा पांव खड़ा नहीं है, और जो उंगलियां किबला रुख होनी चाहिए वो उंगलियां किबला रुख नहीं है। तो कई रूल्स टूट रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक ये तरीका देख रहे हैं, इसके अंदर भी जैसे एक पांव पर बैठे हुए लेकिन दूसरा पांव खड़ा नहीं है। देखिए, हम जितनी सुन्नतों को छोड़ेंगे उतना सवाब किसका माइनस होने वाला है? पड़ोसी का तो नहीं माइनस होगा, हमारा ही तो नुकसान है ना। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, अच्छे से नमाज पढ़ेंगे, सवाब भी हमें ही मिलेगा ना इंशाल्लाह। एक ये तरीका भी देखिए, इसके अंदर ठीक ठाक ही हुआ होता, लेकिन नसब अल युमना का रूल, यानी कि ये पाँव जो खड़ा होना चाहिए ये खड़ा नहीं है, और ये उंगलियां जो किबला रुख होनी चाहिए वो किबला रुख नहीं है। ये दो रूल्स टूट गए, लेकिन ये रूल इन्होंने फुलफिल किया है कि इफ्तिराश के अंदर बाएं पांव पर बैठना चाहिए, वो रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दो रूल्स वहां पर टूटे हुए हैं। एक ये तरीका भी हम देख सकते हैं, इसके अंदर नसब अल युमना, सीधा खड़ा नहीं है ये पाँव, ये स्लांटिंग है, टेढ़ा है, सारी उंगलियां किबला रुख नहीं हो रही है, एक उंगली किबला रुख है। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सही की तरफ था और फिसल गया, या कोई हो सकता है कि उतना कर पा रहा है। कोशिश करिए पूरा सीधा करने की और किबला रुख करने की। और असल बात यह है कि अगर किसी के लिए फिजिकल प्रॉब्लम है, उसका मामला अलग है, वो उसके और अल्लाह के दरमियान की बात है। कम से कम जितना कर सकते हैं उतनी तो बेस्ट कोशिश हम सबको करनी चाहिए, और जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं उसके अंदर हमारे लिए कुछ आसानी भी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे कि तशाहुद में हमें हाथ कैसे रखना है। आप फिर से आगे की तरफ रुख कर सकते हैं। हाथ रखने के ताल्लुक से हकीकत में ये तीन अलग तरीके साबित है। हम एक एक हदीस पढ़ते जाएंगे और प्रैक्टिकल देखते जाएंगे। पहली हदीस सही मुस्लिम की आपके सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, काना इज़ा क़ादा फ़ि तशाहुद, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते तशाहुद में, वदा यदहुल युसरा अला रुकबतिहिल युसरा, अपने उल्टे हाथ को, बाएं हाथ को अपने उल्टे घुटने पर रखते, व वदा यदहुल युमना अला रुकबतिहिल युमना, और अपने सीधे हाथ को सीधे घुटने पर रखते। तो पहली हदीस में आया दोनों हाथ दोनों घुटने पर होते, जैसा कि इस हदीस में आ रहा है। और दूसरी हदीस जो इसी की और डिटेल बता रही है, सही मुस्लिम की हदीस है, वयुल्क़िमु कफ़्फ़हुल युसरा रुकबतहु, और अपने उल्टे हाथ से अपने उल्टे घुटने को जैसे कि थोड़ा कवर कर लेते। जैसे कि आप देख रहे हैं इनका हाथ थोड़ा सा कवर्ड है, और थोड़ा भी अगर हल्का नीचे हो
थोड़ा सा और नीचे लाइए जी, अगर इतना भी हो तो कोई गलत नहीं है, जैसा कि इस हदीस से हम देख सकते हैं। मैं एक बात वाजे कर दूं कि हाथ को कैसे बांधना है वो मैं 2 मिनट बाद बताने वाला हूं इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ हाथ कहां रखना है वो बता रहा हूं बहुत क्विकली। दूसरी हदीस हम पढ़ रहे हैं सही मुस्लिम की, ववदा कफ़हुल युमना अला फ़ख़िज़िहिल युमना ववदा कफ़हुल युसरा अला फ़ख़िज़िहिल युसरा। अपने सीधे हाथ को अपने सीधी रान पर, थाई पर रखते, पीछे लीजिए भी हाथ, और बाएं हाथ को बाईं रान पर रखते, यानी थाइस पर, थोड़ा सा पीछे आप ले सकते हैं बस। यानी कि आप थाइस पे रखना भी साबित है, दोनों हाथ घुटने पे रखना भी साबित है, जैसे कि 2 हदीसों से आपने देखा। अब तीसरी हदीस देखते हैं। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ादा फ़ी सलात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते, वदा यदहुल युसरा अला रुकबतिहिल युसरा, अपने उल्टे हाथ को उल्टे घुटने पर रखते, उस हाथ को घुटने पे कर दो, वो फर्स्ट हाथ को, रुकिए, ये हाथ यहीं रहेगा। वदा यदहुल युमना अला फ़ख़िज़िहिल युमना, और सीधे हाथ को सीधी रान पर रखते, यानी ये भी एक रखने का पोस्चर साबित है, जहां पे सीधा हाथ सीधी रान पर रहेगा और उल्टा हाथ वहां घुटने पे रहेगा। पहला तरीका हमने देखा, दोनों हाथ घुटने पे है, दोनों हाथ रान पर है, और एक हाथ वहां है, एक हाथ यहां है। ये भी तीनों तरीके साबित है, मैंने आपके सामने डिटेल्स रख दी, हदीस सही मुस्लिम की है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि सीधे हाथ को कैसे बांधना है। हदीस आपके सामने सही मुस्लिम की, वक़बदा अस्वाबिअहु कुल्लहा व अशारा बिइस्बहिल्लती तली इब्हाम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी उंगलियों को बांध लेते और अपनी उंगली जो इब्हाम यानी अंगूठी के बाजू में है, तली इब्हाम, अंगूठी के बाजू वाली उंगली से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते, जैसे कि इस हदीस में आप देख रहे हैं। अब हम 2 चीजें साथ में देख रहे हैं, एक हम देख रहे हैं कि हाथ को कैसे बांधना है, और दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि उंगली का क्या मामला रहे, उंगली से कैसे इशारा करना है, क्या करना है, वो डिटेल भी देख रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस आपके सामने आ चुकी है। ये दूसरी हदीस देखिए, ये भी सही मुस्लिम में है। व अशारा बिइस्बहिहि सब्बाबा, अपनी सब्बाबा उंगली, अरबिक जुबान में हर उंगली का एक नाम होता है, तो सब्बाबा यानी 4 फिंगर, जिसे कलमे की उंगली उर्दू में कहते हैं। ववदा इब्हामहु अला इस्बहिल वुस्ता, और अपने अंगूठे को अपनी दूसरी उंगली जो दरमियानी उंगली है उसके ऊपर रखते। ये पढ़िए यहां पर, तो ये इस तरह से आप रख के बताइए हमारी ऑडियंस को। आप मेरी भी उंगली देख सकते हैं, यह है रखना। अब इस बारे में तीसरी हदीस हम देख रहे हैं, वह अक़दा सलासतुन व खमसीना व अशारा बि सब्बाबा, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 की गिराह बनाते, 53 की गिराह बनाते। गिराह यानी कि उसके लिए हाथों को जैसे गिराह बनाते, गिराह यानी गांठ बनाते। वह अशारा बि सब्बाबा, अपनी सब्बाबा उंगली यानी कि कलमे की उंगली से इशारा करते, जैसे कि हदीस में आ रहा है। अब ये 53 की गिराह किसे कहते हैं? अरबों का एक तरीका था जिससे वो नंबर्स गिनते थे, और एक चीज जो बाज उलमा ने बयान किया है कि 53 के अंदर अगर आप ये देखेंगे, ये अरबिक के 5 की तरह दिख रहा है, और ये देखेंगे अगर तो ये अरबिक के 3 की तरह दिख रहा है। 53 यानी कि 53 ये नंबर दिख रहा है अरबिक का। लेकिन इसकी और डिटेल आपको देखना है तो इस हदीस में, सुनन नसाई की हदीस है, इसमें मिलता है सुम्मा क़बता इत्नतैन मिन अस्वाबिही व हलक़ा हलक़तन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 2 उंगलियों को मिलाते और एक हल्का बनाते, सर्कल। तो ये भी एक तरीका है उंगलियों को रखने का। एक तरीका हम ये देख चुके थे जिसके अंदर अंगूठा रखा जाए दरमियानी उंगली के ऊपर, और दूसरा जिसके अंदर हल्का सर्कल बना हुआ है, दोनों उंगली मिलती है और इस तरह से सर्कल बनता है। हम डिटेल देख रहे हैं, ये दोनों तरीके हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं। और जैसा कि इस नमाज के वर्कशॉप में स्टार्टिंग से आपको जहां जहां जो जो चीज़ें साबित हैं, हम वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी साबित है, ये भी साबित है। अगर कोई चीज़ हम नहीं बता रहे हैं तो इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि वो चीज़ का सबूत हमें नहीं मिला है। तो हम ये देखते हैं ये दोनों चीज़ का सबूत हमें मिल रहा है, रखना भी मिलता है, इस तरह से हल्का बनाना भी मिलता है। अब आइए उंगली के ताल्लुक से देखते हैं, उस पर फोकस करिए। ये हदीस में आगे पढ़िए, सुम्मा रफ़ा इस्बाहु, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली को उठाते और फिर रावी हदीस बयान करते हैं वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु, फराइतुहु युहर्रिकुहा यदू बिहा, मैंने देखा उन्हें कि अपनी उंगली को हरकत देते थे दुआ करते हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली को हरकत देते थे, युहर्रिकुहा यदू बिहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली को हरकत देते थे। अब यहां पर हर रका जो आया, जो ये रा पर शद्दा है, इससे पता चलता है कि कंटिन्यूस हरकत देते थे। कंटिन्यूस मतलब मुसलसल हरकत देते जाते, यदू बिहा दुआ करते हुए। और अगर आप पूरे के पूरे तशाहुद के अल्फाज जो हम पढ़ते हैं उसके अगर माना देखें तो आप देखोगे पूरी की पूरी दुआ है, और दुआ के आदाब में से है कि अल्लाह की तारीफ भी बयान की जाती है।
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور پھر ایک دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح تشہد میں بھی مسلسل دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں ہیں یدو بہا یحرکھا، حرکت دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ ایک بار حرکت دینا نہیں ملتا ہے، ہر رکعہ آتا ہے، بار بار مسلسل کنٹینیوس حرکت دینا ہمیں ملتا ہے عربک زبان کے اعتبار سے۔ اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک بار اٹھانا ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھو گے تو صرف ایک بار اٹھانے کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اور جو موجود نہیں ہے کہ جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ٹائم پر ہی اٹھانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ شہادت ہے، شہادت کے وقت پر یہ شہادت کی انگلی اٹھے، لیکن یہ عقلی دلیل ہوئی، یہ کوئی دلیل نہیں بنی۔ عقل کا کیا معاملہ ہے؟ عقل میں کچھ بھی آ سکتا ہے۔ آپ کوئی کہے میں اشہد اللہ الہ پورا ہاتھ اٹھاؤں، تو عقل میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے نا، عقل تھوڑی دلیل بنے گی۔ حدیث میں کیا آیا؟ یحرکھا، حرکت دیتے۔ صرف ایک بار حرکت دینے کے متعلق صحیح ثابت شدہ حدیث نہیں ملتی، لیکن یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے یہ تو موجود ہے، جس میں کنٹینیوس حرکت دینے کے تعلق سے ہمیں دلیل ملتی ہے۔ اب ایک سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اشارہ والی اتنی حدیثیں گزری جس میں آتا ہے کہ اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں پر آتا ہے حرکت دیا۔ تو میں آپ کو یہ دونوں کے تعلق سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں عربک زبان میں اشارہ جو ہوتا ہے نا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی ایک اشارہ ہے آؤ، یہ بھی ایک اشارہ ہے جاؤ، یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ دیکھو وہاں دیکھو، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال حدیث سے بتاتا ہوں۔ یہ حدیث آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اپنے گھر میں تھے، اور صحابہ جمع ہوئے نماز پڑھنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آ سکتے تھے۔ ایک بار جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا باہر، اور صحابہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر دیکھتے ہوئے، تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر خود نماز پڑھائیں گے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے اشارہ صرف ایسے والا اشارہ تو نہیں رہا ہوگا نا، اشارے کی کیفیت ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جو ساری حدیثوں میں اشارے کا ذکر ہے، اور یہاں پر سنن نسائی کی حدیث میں وہ اشارے کی کیفیت بتائی گئی ہے، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی بات کہہ رہی ہیں۔ ایک میں جنرل بات دی گئی ہے، دوسرے میں خصوصی اس کی ڈیٹیلز آئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں سویا تھا، اور پھر میں کہوں کہ میں سیدھی سائڈ پہ سویا تھا، یا میں کہوں کہ میں نے پانی پیا، اور پھر میں کہوں کہ میں نے سیدھے ہاتھ سے پانی پیا، تو دونوں بات ایک ہی ہے۔ ایک کے اندر اشارے کا ذکر ہے، دوسرے میں اشارے کے ساتھ ساتھ یحرکھا، اس کی کیفیت کا بھی ذکر ہے۔ تو بلال بھائی اب ایک بار آپ وہ پریکٹیکل کر کے بتائیے انشاءاللہ حرکت دینے کی تعلق سے۔ جی ہماری آڈینس کو، آپ بیٹھے ہیں یہاں، یحرکھا یدو بہا، دعا کرتے ہوئے حرکت دینا۔ حرکت کتنا دینا ہے وہ ڈیٹیل نہیں ملتی، تو ابھی کوئی ہلکے سے بھی حرکت دے تو بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ دے تو بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں، رکیے۔ وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر دیکھنا کہاں ہے، ہماری نظریں کہاں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے پوری نماز میں ہماری نظریں کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر۔ ایک جگہ ہے جہاں ثابت ہے کہ نظریں سجدے کی جگہ سے ہلے گی، اور وہ جگہ یہی ہے۔ یہ دیکھیے حدیث آپ کی اسکرین پر، مسند احمد کی، یہ حدیث ہمیں حسن سند سے ملتی ہے۔ کانا عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے ہے، اذا جلس فی الصلاۃ، جب نماز میں بیٹھتے، وضع یدیہ علی رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھتے، واشار باصبعیہ، اپنی انگلی سے اشارہ کرتے، واتبعہ بصرہ، اور ان کی نظریں انگلی پر ہوتی، انگلی کا پیچھا کرتی، یعنی انگلی کو ہی دیکھتی رہتی۔ ثم قال، اب یہ عبداللہ ابن عمر کا عمل ہے، ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی اشد علی الشیطان، یہ شیطان کے لیے بھاری ہے، من الحدید، لوہے سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اس وقت پر ہم اپنی نظروں سے اس انگلی کو دیکھیں، اور مزید اشارتاً یہاں ایک بات یہ بھی مل رہی ہے، یحرکھا یدو بہا، انگلی کو حرکت دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حرکت دینے کے اندر یہ بات بھی ایک طرح سے مل رہی ہے، یہ شیطان کے لیے لوہے سے زیادہ بھاری ہے۔ اب یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں یہ غیبیات میں سے ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس چیز سے کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یقیناً فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے علم میں یہ بات نہ رہی ہو، اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ ضرور تحقیق کریے انشاءاللہ۔ ریفرنسز آپ کے سامنے ہیں، اسکرین پہ موجود ہے، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، نوٹس ڈاؤن لوڈ کریے، جو صحیح بات ملے زندگی بھر اسی چیز پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تشہد میں بیٹھنے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے، اس کی کیا میننگ ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ ابھی
دیکھ رہے ہیں کہ کیا اذکار ہمیں پڑھنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ، اور میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ یہ ٹیچنگ کا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کے اس ایک ہاتھ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں خود کے پکڑے تھے۔ یہ مصافحہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے الگ الگ انداز ہوتے ہیں نا، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سکھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں عبداللہ ابن مسعود کے ایک ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کما یعلمنی سورۃ من القرآن، جس طرح سے قرآن کی سورات سکھاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا۔ تو تشہد کے کیا الفاظ ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ التحیات للہ، سارے تحیات اللہ کے لیے۔ تحیات کا لٹرل میننگ ہوتا ہے گریٹنگز۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کہتے ہیں کہ تحیات سے مراد ساری قولی عبادتیں، والصلوات، نمازیں صرف اللہ کے لیے، سب نمازیں اللہ کے لیے، اور نماز کیا ہے؟ جسمی عبادت۔ والطیبات، طیبات کیا ہے؟ پاک چیزیں، پاک چیزوں سے خاص طور سے مراد کیا ہے؟ خاص طور سے مراد کمائی پاک ہو تو اللہ کے راستے میں، اللہ پاک ہے سے پاک کو قبول کرتا ہے۔ تو تینوں چیزیں جو ذکر ہے یہ ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر عبداللہ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر، ہم پر سلامتی ہو، سارے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس حدیث کی کامنٹری میں امام ابن حجر العسقلانی نے اپنی کامنٹری فتح الباری میں مصنف عبد الرزاق سے ایک حدیث ذکر کی ہے جہاں عطا تابعی ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی السلام علیکہ ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ان کے درمیان میں تھے، اس وقت سلام بھیجا کرتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول۔ اور جب فلما مات قالوا السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو وہ کہنے لگے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ صحابہ کا عمل ہے، اور اسی وجہ سے کئی علماء اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ التحیات کے اندر صحابہ کا یہ جو عمل تھا السلام علی النبی پڑھنا، یہ پڑھنا بہتر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھ دی، ابن مسعود کی حدیث بھی بتا دی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا، اور صحابہ نے اسی چیز پہ عمل کیا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں تھے۔ انتقال کے بعد وہ السلام علی النبی پڑھنے لگے، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی کی جگہ پہ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے اور اس پر صحابہ کا عمل رہا ہے۔ تشہد کے تعلق سے یہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، من السنہ ان یخفی التشہد، سنت میں سے ہے کہ تشہد خاموشی سے پڑھا جائے۔ تشہد کے بعد میں کیا؟ آئیے میں آپ کے سامنے ایک تحقیق رکھوں۔ یہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے، حدیث کی سند حسن ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ثم ان کان فی وسط الصلاۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان میں ہوتے، یعنی کہ پہلے تشہد میں ہوتے، جب ختم کرتے نہد حین یفرغ من تشہد، کھڑے ہو جاتے جب تشہد سے فارغ ہو جاتے، یعنی کہ تشہد سے فارغ ہوتے تو کھڑے ہو جاتے۔ وَإِن كَانَ فِي آخِرِهَا، نماز کے آخری تشہد میں ہوتے، یعنی آخری تشہد میں دعا بعد تشہدہ، اپنے تشہد کے بعد میں دعائیں پڑھتے، ما شاء اللہ ان یدعو ثم یسلم، جتنا اللہ چاہتا کہ وہ دعا کرتے پھر سلام کرتے، اور یقیناً درود جو پڑھنا ہے وہ بھی دعاؤں میں سے ہی دعا ہے، اس کے بعد اور دعائیں بھی ثابت ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات مل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہوتے تو تشہد کے بعد میں کھڑے ہو جاتے، یہی چیز پہ نارمل لوگوں کا عمل ہے۔ لیکن اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک اور تحقیق رکھنا چاہتا ہوں جو مسند ابو عوانہ میں ہے، جو شیخ البانی نے اپنی کتاب تمام المنہ میں اس کی تحقیق دی ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت والی وتر پڑھ رہے تھے۔ کئی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک 9 رکعت والی بھی وتر ثابت ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی جا کر 8ویں رکعت میں بیٹھتے اور پھر جا کے 9ویں رکعت میں بھی بیٹھتے۔ تو یہ دونوں میں جو بیٹھتے تو 8ویں رکعت والا جو تشہد ہوتا وہ پہلا تشہد ہوتا،
اور 9वीं रकात वाला जो तशाहुद होता वो दूसरा तशाहुद होता। लेकिन इसमें ये मिलता है, हदीस के अल्फाज ये है, फ़यदु रब्बहु व युसल्ली अला नबीही सुम्मा यनहद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और दरूद पढ़ा और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। यानी कि यहाँ पर वो पहले तशाहुद के बाद दरूद पढ़ना मिल रहा है। ये दलील की वजह से बाज़ उलमा इकराम इस तरफ गए हैं कि पहले तशाहुद में भी अगर कोई दरूद भी पढ़े तो वो भी साबित शुदा है, जैसे कि हदीस में आया है। लेकिन इब्न मसूद वाली जो हदीस हमने इससे पहले सुनी उसमें नहीं जिक्र है। यानी कि दोनों के अपने दलाइल मौजूद है। कभी अगर कर भी ले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, और कभी ना करें तो भी वो उस सुन्नत पे अमल करना है। तो ये दोनों चीज़ देखने के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम अपनी तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं। तो बिलाल भाई अभी आप उंगली उठाइए, तशाहुद में जैसे आप उंगली उठाकर हरकत देते हैं, और अब आप तशाहुद पढ़ चुके हैं और अगर आप चाहते हैं तो दरूद भी पढ़ सकते हैं। उस दौरान आप उंगली को हरकत दे रहे हैं जैसे कि देना साबित है। पढ़ने के बाद आप खड़े होंगे इंशाल्लाह तीसरी रकात के लिए। आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी आप देख रहे हैं अल्लाहु अकबर। यहां देखने की चंद बातें। पहली बात कि वो जमीन पर टेक देते हुए खड़े हुए, और एक चीज क्या आपने नोटिस किया, क्योंकि ये तीसरी रकात है जिसके लिए वो खड़े हुए हैं और यहां पर रफ़उल यदैन करना साबित है। दूसरी रकात के लिए जब खड़े होते हैं वहां साबित नहीं है, नहीं करना है। चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं वहां साबित नहीं है, नहीं करना है। लेकिन तीसरी रकात के लिए जब खड़े होते हैं तो रफ़उल यदैन करने के बाद हाथ को बांधना है। फिर एक बार आप नीचे से खड़े होकर अगर फुल बताएंगे तो हमारे व्यूअर्स का एक बार रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सब गौर से देखिए। पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर, रफ़उल यदैन किया उन्होंने और फिर हाथ बांधे। हाँ, क्यों? क्योंकि उस ताल्लुक से हदीस है, वइज़ा क़ाम मिन रकअतैन रफ़अ यदैहि, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकातों के बाद खड़े होते अपने हाथों को उठाते, रफ़उल यदैन करते। यानी कि हम देखते हैं शुरू में तकबीर तहरीमा का रफ़उल यदैन था, रुकू में जाने का रफ़उल यदैन था, रुकू से उठने का रफ़उल यदैन था, और 2 रकातों के बाद में तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तब रफ़उल यदैन है। ये 4 मौके साबित है। एक और हदीस हमें मिलती है दोनों सजदों के दरमियान रफ़उल यदैन करने की, लेकिन वो एक शाज़ अमल है, क्योंकि जो अब्दुल्ला इब्न उमर ये हदीस जो आपकी स्क्रीन पर है उसमें बयान कर रहे हैं, उसमें वो उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक हदीस में सराहत के साथ भी मौजूद है कि सजदों के दरमियान में नहीं किया। यानी कि हम ये देखते हैं कि नॉर्मल मामला ये था कि नहीं करते, लेकिन कभी करना भी साबित है दोनों सजदों के दरमियान। वो एक कभी का एक्सेप्शनल अमल है जो कभी अगर कोई अमल कर ले तो भी सुन्नत के मुताबिक होगा। नॉर्मल में हम देखते हैं कि ये 4 रफ़उल यदैन करने के मौके हैं। उम्मीद करता हूं आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह से याद रहेंगे। अब इसके बाद हम तीसरी रकात पढ़ेंगे, और अगर 4 रकात की नमाज है तो चौथी रकात पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं अपने आखिरी तशाहुद पे, और उसके बाद है सलाम। हाँ, तो हमारी नमाज खत्म होने से पहले अब हम आखिरी तशाहुद इंशाल्लाह देखेंगे और फिर सलाम के ताल्लुक से तफसीलात देखेंगे इंशाल्लाह। आइए आखिरी तशाहुद में बैठते हैं। आखिरी तशाहुद के मुतालिक ये हदीस देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये हदीस सही बुखारी में है। आता है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते आखिरी तशाहुद में तो कैसे बैठते। वइज़ा जलसा फी रकअतिल आखिरती, जब आखिरी रकात में बैठते, क़द्दमा रिजलहुल युसरा, अपने उल्टे पाँव को थोड़ा आगे बढ़ाते, व नसबल उखरा, और दूसरे पाँव को खड़ा रखते, वक़ाद अला मक़अदतिही, और अपनी सूरीन पर हिप्स पर बैठते। तो हम ये देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बैठने की कैफियत ये आखिरी तशाहुद की अलग हुआ करती थी, जैसे कि आप इस हदीस से देख रहे हैं। प्रैक्टिकल देखना ज़रूरी है। मैं बिलाल भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अगर टर्न हो जाएं, और ताकि हमारी ऑडियंस देख सकें कि किस तरह से बैठ रहे हैं और इस बात को प्रैक्टिकली इंशाल्लाह समझ सकें। तो देखिए बैठने के अंदर जैसा कि आपने देखा, हदीस आपकी स्क्रीन पर आपने जो देखा उसमें क्या आया कि क़द्दमा रिजलहुल युसरा, अपने बाएं पांव को आगे बढ़ाते। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये है उनका बायां पांव जो इस साइड पे यहाँ पे बाहर निकला है, यानी कि वहाँ से क़द्दमा आगे आया, और नसबल उखरा, अपने सीधे पांव को खड़ा रखे इन्होंने। और बैठते कहाँ? पाँव पे तो नहीं बैठे हुए हैं वो, तो कहाँ बैठे हैं? वो अपने सुरीन पर, हिप्स पे बैठे हुए हैं। ये एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है, इसे तवर्रुक कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप दोनों बैठने के तरीके में फ़र्क समझ चुके हैं। पहले तशाहुद में हम कैसे बैठे थे बिलाल भाई, फिर एक बार पहले तशाहुद वाली स्टाइल बताइए।
یہ ہو گئی پہلے تشہد والی سٹائل جو ہے افتراش، جس کے اندر الٹا پاؤں پھیلا ہوا ہے، سپریڈ ہے، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدھا پاؤں کھڑا ہے۔ اب تورک بتائیے پھر ایک بار، تورک جو آخری تشہد میں، اس کے اندر لیفٹ پاؤں وہاں نکلا ہوا ہے، اس طرف نکلا ہوا ہے اور سیدھا پاؤں کھڑا ہے۔ آئیے تورک کا ایک دوسرا طریقہ بھی ملتا ہے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ابو داؤد میں ہے، صحیح سند سے ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے، جعل قدمہ الیسری تحت فخذہ الیمنی وساقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں، الٹے پاؤں کو نیچے رکھتے تھے، سیدھے پاؤں کی ران اور پنڈلی کے نیچے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو وہی بات ہوئی، لیکن یہاں فرق یہ آخری لائن میں ہے، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، اور سیدھے پاؤں کو بچھا دیتے، یعنی فلیٹ کر دیتے، بچھا دیتے، یعنی کہ جو سیدھا پاؤں جو نصب الیمنی پچھلی حدیث میں آیا نا کہ کھڑا ہے، اب وہ فرشہ یعنی کہ سلا دینا، یہ بھی ثابت ہے جیسا کہ حدیث آپ کی سکرین پر ہے۔ دونوں چیزیں ثابت ہے، یعنی دونوں میں سے کون سا ثابت ہے؟ دونوں ثابت ہے، کھڑے رکھنا بھی ثابت ہے اور فرشہ سلا دینا، لٹا دینا بھی ثابت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بازو والے کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو ہمارے نماز سے کہیں ڈسٹربنس نہ ہو تو خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ تو اگر اس طرح سے لٹانے میں ان کے لیے ڈسٹربنس ہو سکتا ہے تو نہیں، تبھی تو کھڑا ہی رکھیں گے، نہیں تو اگر آپ کبھی اس طرح سے بھی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن ہے دونوں۔ یہ تورک تھوڑا کمفرٹیبل زیادہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشہد میں جو اطمینان سے پڑھنا ہے، جو اذکار پڑھنے ہیں اور جو دعائیں کرنا ہے، جیسا کہ میں بتانے والا ہوں، اس کے اندر بہت اطمینان سے ہم بیٹھے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک حدیث ایسی بھی آتی ہے جہاں پہ یہ تحتا ورڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تحتا کی جگہ بینہ ہے، بینہ یعنی درمیان۔ اب اپنے تھائز یعنی کہ ران اور پنڈلی کے درمیان، تو علماء اکرام نے اس بارے میں بتایا ہے کہ وہ بینہ والی حدیث شاذ ہے، حقیقت میں جو الفاظ ہے تحتا والی حدیث ثابت ہے صحیح سند سے، اور بینہ والی حدیث راوی سے غلطی ہوئی ہے، تحتا کی جگہ بینہ بیان ہو گیا، لیکن بینہ ثابت نہیں ہے، یعنی دونوں کے درمیان میں اس طرح سے رکھنا بھی بہت امپاسبل ہے، اور وہ حدیث بھی شاذ ہے۔ میں آپ کے سامنے جیسے ایک بات ذکر کر دی، تو ابھی ہم باقی کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ بلال بھائی پھر آپ ایک بار ٹرن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آگے کی طرف۔ تو آخری تشہد میں بیٹھیں گے تو ہاتھ کہاں رہیں گے؟ جہاں پر پہلے تشہد میں تھے وہاں پہ رکھنا ثابت ہے، سیم، ہاتھ میں فرق نہیں ہے۔ انگلیوں کی کیا پوزیشن رہے گی؟ جیسے دونوں چیزیں ثابت تھی، درمیانی انگلی پہ رکھنا بھی ثابت ہے، ہلکا بنانا بھی ثابت ہے، دونوں ثابت ہے، اور یحرکھا یدو بہا، حرکت دیتے دعا کرتے ہوئے وہ کرنا ثابت ہے۔ درود کے متعلق دیکھیے حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ راوی حدیث عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، لقینی کعب بن عجرہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ملے اور انہوں نے کہا، الا اہدی لکا ہدیۃ، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ دوں؟ سمعتھا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ طریقہ، یہ ایک ہدیہ ہے، گفٹ ہے، آپ بھی یہ ہدیہ ضرور آگے پہنچائیے۔ یہ سارے ہدیے جو اس پروگرام میں آپ کو ملے ہیں الحمدللہ، ضرور یہ ہدیے آپ بھی دوسروں تک پہنچائیے، انہیں بھی بتائیے تاکہ وہ بھی اپنی نماز کو درست کر سکیں، سدھار سکیں انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا بلا فاہدھا لی، کہا کہ ہاں بالکل مجھے وہ ہدیہ دیجئے۔ فقالت، انہوں نے کہا، سالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کہ ہم آپ پر درود اور آپ کے گھر والوں پر درود کیسے پڑھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کیف نسلم علیکم، کس طرح سے ہم سلام پڑھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر انہیں درود پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ قال قولوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج، خیر بھیج محمد پر، وعلی آل محمد، اور ان کے آل پر، یعنی آل میں گھر بھی آ جاتے ہیں اور ماننے والے فالوورز بھی، ہم سب بھی آ جاتے ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم، جیسا تو نے اے اللہ خیر بھیجا، رحمت بھیجی ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم کے آل پر، انک حمید مجید، یقیناً تو تعریف کے قابل پاک ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیج محمد پر، وعلی آل محمد،
اور मोहम्मद के आल पर, पूरे ख़ानदान पर, मानने वालों पर, कमा बारकत अला इब्राहीम, जैसा है अल्लाह तूने बरकतें भेजी इब्राहीम पर, व अला आल इब्राहीम, इब्राहीम के आल पर, इन्नका हमीदुम मजीद, यकीनन तू तारीफ़ के काबिल पाक है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये दरूद हकीकत में क्या है? ये एक दुआ है। किसके लिए दुआ है? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है। और ये एक बेसिक शुक्रगुजारी है। इस्लाम ने शुक्रगुजारी सिखाई है, जो हम सब के लिए है। हमें सिखाया गया है कि हम दरूद पढ़ते हैं, जब हम खुद के लिए भी दुआ करते हैं, जो अभी हमने की है तशाहुद में, और जो हम आगे करने वाले हैं, तो ये दुआ में हम दरूद भी पढ़ते हैं, और ये तशाहुद का हिस्सा है, ये नमाज का हिस्सा है, नमाज में हमें पढ़ना है। मेरे भाइयों मेरी बहनें, मैं बात बता दूं, तशाहुद में बैठना आखिरी तशाहुद में अरकान में से है। तशाहुद में अतहियात पढ़ना अरकान में से है। लेकिन दरूद पढ़ने के मुतालिक उलमा में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये अरकान में से है, बाज़ कहते हैं कि नहीं ये सुन्नत है। और ज़्यादा दलाइल की रोशनी में मजबूत बात यही दिख रही है कि दरूद तो पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अरकान में से नहीं है। दरूद के बाद क्या पढ़ना है मेरे भाइयों मेरी बहनें, आइए वो देखते हैं। हदीस सही मुस्लिम की आपकी स्क्रीन पर है, और ये चीज़ भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, नहीं अमल करते हैं, लेकिन हदीस आपके सामने है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तशाहदा अहदुकुम, जब तशाहुद पढ़ ले, फलयस्तइज़ बिल्लाह मिन अरबईन, उसे चाहिए कि 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगे। ये हदीस अल्फाज की तरतीब की तब्दीली के साथ हमें अलग अलग मिलती है। हम एक दो इंशाल्लाह देखेंगे। सही मुस्लिम की हदीस में अल्फाज ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मिन अज़ाबी जहन्नम, जहन्नम के अज़ाब से, व मिन अज़ाबिल क़ब्र, और क़ब्र के अज़ाब से, व मिन फितनतिल माहिया व ममात, ज़िंदगी और मौत के फितनों से अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ, व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, मसीह अद-दज्जाल, दज्जाल के बदतरीन फितने से अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ। 4 चीज़ों से पनाह मांगना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, जहन्नम की आग से, अज़ाब क़ब्र से, ज़िंदगी और मौत के फितनों से। ज़िंदगी में भी कई बार फितने आ जाते हैं, इंसान का ईमान तक हिल जाता है, मौत के वक्त पर भी फितने आते हैं। और दज्जाल का जो बदतरीन फितना है, उससे हर नमाज में पनाह मांगना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। हदीस के अल्फाज यह है, फलयस्तइज़, उसे चाहिए कि 4 चीज़ों से पनाह मांगे, ये एक हुक्म है। इसीलिए नमाज के वाजिबात में, अरकान नहीं, वाजिबात जो कंपलसरी चीज़ें हैं उसमें शामिल किया है बाज़ उलमा इकराम ने। और हम ये देखते हैं इस हदीस के कुछ दूसरे अल्फाज भी मिलते हैं, जैसे ये दूसरी हदीस आपकी स्क्रीन पर है। इब्न अब्बास बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युअल्लिमुहुम हाज़ा दुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ उन्हें सिखाया करते थे। कमा युअल्लिमुहुम सूरतम मिनल कुरान, जैसे कुरान की एक सूरा सिखाते, उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी सिखाया करते थे। यक़ूलु, कहते थे, क़ूलु, कि तुम कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अज़ाब से, व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अज़ाब क़ब्र से, व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, दज्जाल के बदतरीन फितने से, व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया व ममात, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ज़िंदगी और मौत के फितने से। अब आइए हम बढ़ते हैं उस दुआ की तरफ जो लोगों में मशहूर है, और ये दुआ पढ़ना भी साबित है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लिमनी दुआन अदू बिही फिस्सलाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे एक ऐसी दुआ सिखाइए जो दुआ मैं अपनी नमाज में पढ़ सकूँ। तो क़ाला कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ुलमतु नफ़्सी, अल्लाह यकीनन मैंने नफ्स पे, अपने ही नफ्स पे जुल्म किया, जुल्मन कसीरन, बहुत जुल्म किया, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, और नहीं है कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला सिवाय तेरे, फ़ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मग़फ़िरतम मिन इंदिक, मग़फ़िरत जो तेरी तरफ से, मग़फ़िरत अल्लाह की तरफ से, वरहमनी, मुझ पर अल्लाह रहम कर, इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, यकीनन तू माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। तो ये दुआ हमें मिलती है, और ये दुआ भी हमें पढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए इंशाअल्लाह। ये 2 दुआएं हमने देखी, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि कई अहादीस से ये साबित है कि दुबुरिस्सला, नमाज का ये जो आखिरी हिस्सा है, ये हिस्सा एक ऐसा वक्त है जिसमें ख़ास दुआएं कबूल होती है। तो ये 2 दुआएं पढ़ने के बाद और भी जो चीज़ें साबित है आप वो भी पढ़ सकते हैं, और ऐसे आम तौर पर भी दुआएं कर सकते हैं। जो दुआएं आपको याद है वो सब पढ़ सकते हैं। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, तो सलाम में जल्दी नहीं करना चाहिए, इत्मीनान से बैठ करके
तशाहुद पढ़ने के बाद, दरूद पढ़ने के बाद, दुआएं पढ़ने के बाद, पर्सनल दुआएं करने के बाद फिर अब आदमी इत्मीनान से सलाम फेरे। अब आइए हम अपनी नमाज को ख़त्म करते हैं। अब हम सलाम फेरेंगे। सलाम के ताल्लुक़ से मैं आपको हदीस सुना देता हूँ। ये हदीस सुनन अबू दाऊद में सही सनद से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिफ्ताहुस सलाती तुहूरु, नमाज की चावी पाकी है, वो तहरीमुहा तकबीरु, तकबीर तहरीमा जो है वो तहरीम है, मतलब हराम करने वाली चीज़ है, वो तहलीलुहा तस्लीमु, हलाल करने वाली चीज़ सलाम है। मतलब नमाज के दौरान काम करना हराम था, बातें करना हराम था, चलना फिरना हराम था, तो वो सारी चीज़ें हलाल हो जाती है जब हम सलाम फेर लेते हैं। आइए सलाम के ताल्लुक़ से भी अलग अलग तरीके मौजूद है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। कोई सलाम, कोई कहेगा भाई सलाम में तो बस सलाम फेरना है, लेकिन आइए देखते हैं हदीस आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अबू दाऊद में हदीस सही सनद से है। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्लिमु अन यमीनिही व अन शिमालिही हत्ता यरा बयादु खद्दिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीधी जानिब राइट साइड और बाएं जानिब लेफ्ट साइड पर इस तरह सलाम करते, हत्ता युरा बयादु खद्दिही, यहाँ तक कि उनके गाल के गोरापन दिखाई देता था पीछे वालों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से सलाम करते कि गाल का गोरापन पीछे वालों को दिखाई देता था। और क्या कहते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामती हो तुम पर, अल्लाह की रहमतें हो, सलामती हो तुम पर, अल्लाह की रहमतें हो। तो ये सारे लोग जो राइट साइड लेफ्ट साइड के हैं, फरिश्ते सारे के सारे, उनके लिए सलामती की ये दुआ है। ये तो बिल्कुल साबित है, लोगों के अमल में भी है, लेकिन एक और अमल है जो साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आइए देखते हैं उसकी हदीस। अबू दाऊद में हदीस सही सनद से मिलती है। वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फकाना युसल्लिमु अन यमीनिही, वो अपने दाएं तरफ राइट साइड पर सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, सलामती हो तुम पर, अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें। वान शिमालिही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी कि राइट साइड पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम बिलाल भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका भी आप डेमोन्स्ट्रेशन बताइए इंशाल्लाह। आप आखिरी तशहुद में हैं, बैठने का अंदाज तबर्रुक वाला है। आपने अतहियात पढ़ लिए, दरूद पढ़ लिए, दुआएं पढ़ लिए, दुआएं पढ़ने के बाद पर्सनल दुआ भी करना चाहते हैं वो भी कर लिए। नज़रें आपकी है कलमे की उंगली पर, उंगली को युहर्रिकुहा यदू बिहा। अब उसके बाद सलाम फेरने का वक्त आता है। सलाम फेरने के दो तरीके हमने देखे हैं, आप दोनों तरीके वन आफ्टर दी अदर बताइए इंशाल्लाह। पहला तरीका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। अब दूसरा तरीका सलाम का, सलाम फेरने का दूसरा तरीका जो हमने दूसरी हदीस में देखा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये दो तरीके आप देख चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक तीसरा तरीका भी है? आइए तीसरा तरीका देखते हैं। इब्न माजा में सही सनद से हदीस मिलती है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्लिमु तस्लीमतन वाहिदतन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम, सिर्फ अस्सलामु अलैकुम। हदीस के अल्फाज है, तिलका वजही यमीलु इला शिक्किल अयमनी शयन, अपने चेहरे के सामने ये अल्फाज कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और अपने चेहरे को राइट साइड कुछ माइल करते, थोड़ा मोड़ते। मतलब जिस तरह से टोटल जिस तरह से आता है कि गाल का गोरापन पीछे वालों को दिखाई देता है, जैसे दूसरे सलाम वाली हदीस में आया है, वैसे इस हदीस में क्या आता है कि थोड़ा सा अपने सर को माइल करते हुए। तो ये बात हम देख रहे हैं। मैं बिलाल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके बताएं। जैसे कि सर हमने टोटली जो टर्न किया था 90 डिग्रीज, अभी तकरीबन 45 डिग्रीज या उससे थोड़ा ज़्यादा इस तरह से टर्न होगा, और सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहना ये भी साबित है। अस्सलामु अलैकुम। इससे वो नमाज से बाहर निकल चुके हैं, नमाज से बाहर निकलकर सारी जो चीज़ें हराम थी वो हलाल हो चुकी है। मेरे भाई और मेरी बहनें, ये था नमाज का तरीका कुछ एपिसोड्स में। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखें। अगले एपिसोड में हम इंशाल्लाह पूरा रिवीजन करेंगे नमाज के अरकान का, और सजदाए सहू का तरीका इंशाल्लाह देखेंगे। उसके अगली एपिसोड में इंशाल्लाह और डिटेल्स आने वाली है।
نماز تو ختم ہو چکی ہے، لیکن نماز کے متعلق کئی چیزیں اور بھی باقی ہیں انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام صلاح ورک شاپ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔